अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको सबको पता है, कल से ये मरीम नवाज़ एसटीआई प्रोग्राम में एप्लीकेशंस ऑन हो चुकी हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी होने के बावजूद कभी किसी की वेबसाइट खुल रही है, कभी नहीं खुल रही। लेकिन अब थोड़ा सा बेटर हो रहा है, चीज़ें सेट हो रही हैं। तो आज हम जानेंगे बहरहाल कि हाउ टू अप्लाई, हमने अप्लाई एक्यूरेटली कैसे करना है, अपने कैसे सारे मामलात को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है उनके लिंक पे। और लिंक ऑलरेडी ओपन है, मैंने किया हुआ था, लेकिन अगेन मैं कर देता हूँ। ये है लिंक sti.pesrp.edu.pk। इस लिंक पे आपने आके गो करना है। थोड़ा सा वेट तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट ही बहुत डाउन जा रही है। ये देखिए काफ़ी वेटिंग में जा रही है, हालांकि इतना वेट वेबसाइट खुलने में नहीं लेती। लेकिन बहरहाल क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये सारे मामलात पेश आ रहे हैं। और अभी काफ़ी वेट कर ले रही है। चलें, उतनी देर में हम इतना पढ़ लेते इस प्रोग्राम के बारे। ये है स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम। द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्कूल टीचर इंटर्नशिप program to provide opportunities to educated youth aspiring to become teachers in future। ये देखें जी, वेबसाइट फिर बंद हो गई है। दोबारा ट्राई करते हैं, 1 मिनट। नेट सही है। दोबारा अब तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, लेकिन हम देख लेते हैं दोबारा, कोशिश ही है। दोबारा बंद करके दोबारा चला के देखते हैं। ये देखिए खुल गई। आपने सबसे पहले इसी तरह ही करना है कि अगर ओपन नहीं हो रही तो इधर ही वेबसाइट पे जाना, दिल छोड़ के वापस नहीं चले जाना कि वेबसाइट डाउन है। इसको बार बार ट्राई करना है, क्योंकि ये ना आपके बस की बात है ना मेरे बस की बात। ये मतलब ये कि जिस तरह ही ट्रैफिक थोड़ी सी कम होती है, उसी टाइम ओपन हो जाएगी, या मामला जिस तरह भी तो अलाइन हो जाती चीज़ें। तो आपने बस ना सब्र के साथ मुज़ाहरा करना है। सबसे पहले हमने आके ना इधर आके देखते हैं, उन्होंने कहा हाउ इट वर्क्स। उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, कि ख़ुद ही बताए हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी, कि आपने सबसे पहले क्या करना, लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए हमें सबसे पहले ओबियसली अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो देख लेंगे। फिर उन्होंने कहा प्रोफाइल जो अपने ना बिल्ड करनी है, अपनी सीवी होगी, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनको देनी है। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे अप्लाई होगा। सही है, तो सबसे पहले हम रजिस्टर पे आते हैं। ये सबसे ऊपर बना हुआ ये रजिस्टर। अच्छा, इधर कोई भी मेल लिख देते हैं, abc@gmail.com। याद रखें, इधर जो भी आपने मेल लिखनी है उसका उस मेल आपके पास कनेक्ट भी होनी चाहिए, उधर मोबाइल में लॉगिन होनी चाहिए, ताकि कोई मेल्स वगैरह जो भी मामला आए डिसीजन इसका, तो आप उसके साथ कनेक्शन में रहो। बाकी पासवर्ड मैंने वैसे ही ऑलरेडी जनरेटेड रख दिया। कोई भी इधर आपने पासवर्ड भी रखना है, वो जो कि आपको आता हो, मतलब याद रहे बाद में लॉगिन करने में, क्योंकि हमने बाद में लॉगिन भी करनी पड़नी है। तो हम इसे रजिस्टर कर देते हैं। ये मैंने इधर आके लॉगिन अब दोबारा करना था, ABCD वही ईमेल लिखी और पासवर्ड लिख दिया था, और मैंने सेव कर लिया था, तो इस वजह से ईज़िली हो गया। अब ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आना है, ABCD कोई भी अपना जो
नेम है वो लिखना है, लास्ट नेम वो लिखना है। उसके बाद CNIC कोई भी 35 307 8 9 इसके से काउंट कर लेते हैं। ये पूरे हैं, इतने इसके डिजिट्स आते हैं। ठीक है, इधर वही अपनी मेल लिख लेनी है, इधर अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी जेंडर सेलेक्ट करना है जो भी आपका जेंडर होगा, जाहिर सी बात है। तो ये मोबाइल नंबर, कोई भी जितने भी डिजिट्स आ गए वो देख लीजिएगा। सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी बातें हैं कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है, ये जो सारे आएंगे कि सिटी, और ये अपने ना ध्यान से सिलेक्ट करना है। अब उकाड़ा वो डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो उकाड़ा है डोमिसाइल पे इशुएंस डेट ऊपर बनी होती है। आप डोमिसाइल देखेंगे उसके अपर राइट कॉर्नर पे बनी होगी, लिखा होगा कि तब इशू हुआ है, तो वो आपने डेट लिख दी। सपोज 24 को ही हुआ है मेरा आज, तो ये डेट लिख दी 24 जनवरी 2025। मार्शल स्टेटस सिंगल या जो भी होगा आपका। अल्टरनेट मोबाइल लिखना है तो लिखते हैं, नहीं तो रहने दें। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, कोई भी लिखते हैं। सपोज आपकी है 2000 पूरा जनवरी, ये 24 जनवरी 2000 लिख दिया। इधर भी आके आपने सेलेक्ट करना है अपना डिस्ट्रिक्ट, जो पोस्टल जहाँ पे, ये क्या पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया। कोई भी इधर जो भी सिटी होगा। उसके बाद आपने इधर भी लिखना है सिटी आपका कौन सा है। सबसे पहले ये यूसी, इसका आपने लाजमन कंफर्म करना कि आपका यूसी नंबर कौन सा है। ये गांव में जो होता है कौंसल, यूनियन कौंसिल होती भी है, वहाँ से पता लग जाता है। तो ये आपने कंफर्म करके, सपोज़ एक इसका यूसी नंबर है तो वो लिख देना है। विलेज है तो आपने लिख देना है कि ये विलेज है आपका। ये जो भी डिजिट्स आने हैं वो आपने विलेज का लिख देना है। यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस लिख देना है, जो परमानेंट एड्रेस होगा उसी का ही लिखिएगा, पोस्टल एड्रेस या जो भी आपका व्हाटएवर यू वांट। तो ये आप देख लीजिएगा परमानेंट एड्रेस, इसमें आपने लिखना है जहाँ पे आप परमानेंट रह रहे हों। ये मतलब बेसिकली तो ये आबाई घर ही होते हैं, या मतलब जहाँ पे आपने रहना है, रह रहे होंगे करंटली। ये देखें, अब ये तहसील सेलेक्ट करनी है, लेकिन ये फिर इस तरह का मसला कर रही है। तो एक मिनट, हम वैसे ही कुछ करके, ठीक है, कोई भी सिटी करके इस तरह आप बार बार ट्राई करेंगे ना, दूसरे सिटी जाके फिर अपना सिटी पे आएंगे, फिर ये खुलेगा। ये देखें, ये उसकी आ गई सारी ना जो भी सेलेक्ट किया है। तो हम टेक्सला सपोज करें रावलपिंडी की टेक्सला तहसील कर रहे हैं, सिटी रावलपिंडी ही लिख देते हैं। यूसी भी एक लिखा हुआ है, विलेज जो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर अपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपने प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। ये प्रोफाइल पिक्चर आ गई। यहाँ पे आके आपने सेलेक्ट करके अपनी सीवी अपलोड करनी है। यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। ये आपने आप इस तरह सब कीजिएगा, कैम स्कैनर से स्कैन करके रख लीजिएगा। उधर से मतलब खुद स्कैन कर लेते तो डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो वो आसानी हो जाती। इधर भी हम टेक फ़ोटो ही कर लेते हैं, ये लें आप, ये भी टेक फ़ोटो कर ली। चलें, ये तीनों अपलोड हो गए, सारा डॉक्यूमेंट। एड्रेस लिख दिया, एड्रेस यहाँ पे भी लिख देते हैं कोई, ये भी ठीक है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट में आना है। नेक्स्ट किया है, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा। ये कह रहा है कि सेलेक्ट नहीं। ये देखें, इसकी भी सपोज एक रह गई थी तहसील, इधर भी रह गया था एड्रेस, ABCD। अल्टरनेट भी लिख देते हैं मोबाइल। ये मोबाइल नंबर लिख दिया है।
अब नेक्स्ट पे जाते हैं, हो जाए अब। ये जी नेक्स्ट कर लिया। अब नेक्स्ट आ गया है वो वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहे। सपोज़ आपका कोई अगर है वर्क प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर नो करेंगे तो सिंपल कोई भी नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट करेंगे। अगर यस करना है तो आपने अब लिखना है कि नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या था, टीचिंग था या नॉन टीचिंग था। सपोज़ टीचिंग था, एम्प्लॉयर नेम क्या था, कोई भी था, ABC, डेजिग्नेशन टीचर था। टीचर ही आ गया। स्टार्ट डेट आपने लिखनी है कि मैंने इस डेट को सिलेक्ट किया, स्टार्ट किया था। एंड डेट, अगर एंड डेट भी लिखनी है तो एंड डेट में कल की डेट एंड लिख दी है। और परमानेंट एड्रेस फिर लिखना है इधर आके, ये डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। इधर आके आपने अगर अपलोड करना है कोई चीज़ तो आप कर देंगे, वो भी इस तरह होगी। फाइल वगैरह आप इधर अपलोड करके ऐड कर देंगे, ये यहाँ ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अगर वही सारा, अगर आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं है तो आपने नो करना है इसको। सपोज नहीं है, हम नो कर दिया। ये करके तो ये, एक मिनट, काफ़ी वेटिंग ले रहा है। तो ये देखें, तो सिंपली आपने इस तरह आगे अगला पॉइंट आना है। उन्होंने आपसे कहना है कि अपनी सेलेक्ट करें जॉब जहाँ पे आपने वो करना है एरिया सारा, तो उधर आपने जाके अप्लाई कर देना है सिंपली। बस ये करके तो ख़ुद ब खुद ही जो कुछ दिन में तो इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा कि किसकी हायरिंग हुई है या नहीं हुई है। बाकी ये कि वेबसाइट डाउन फ़िलहाल थोड़ी सी है, लेकिन ये कि आप ट्राई करते रहें, सही है। तो आप थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे, तो मैं अभी वैसे नहीं कर रहा, आप करते रहेंगे जिस तरह पहले हुआ था। आप अगर तो उसी टाइम कोई ना कोई 2-3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद तो ना थोड़ा रिस्पॉन्स, जिस तरह जगह बनेगी, ट्रैफिक कम होगी इसमें वेबसाइट में, तो वो ख़ुद ब खुद ही ना आपको जगह मिल जाएगी, आप अप्लाई कर सकेंगे, तो वेबसाइट चल जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना। अगर कोई भी अपडेट इस बारे में आई तो लाज़मी अपडेट करेंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।